देखो हमने उस दिन लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा, लास्ट वाली क्लास में हमने ये पढ़ा कि भाई जो हमारे ये अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जा। अवतल दर्पण में 3 प्रकार के हमने प्रतिबिंब पढ़ लिए। जब हमने एक बार वस्तु को 6 हो लेकिन 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने तो बताया। तो जो चौथे नंबर का होगा ना हमारा, 3 हमने कौन कौन से पढ़े एक बार मैं ब्रीफ करवा रहा हूँ। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी नाई की दुकान में जो दर्पण लगा हुआ ना, जिसमें हम मेकअप करते हैं बैठ बैठ कर, समझ में आया बात, मतलब लड़कियां मेकअप करती है, हम थोड़ा मेकअप करते हैं यार। तो जो नाई की दुकान में दर्पण लगा हुआ, उस दर्पण के पास अगर किसी वस्तु को पहले लेकर जाएंगे तो कैसे बड़ी होती हुई दिखाई देगी, और दूर लेकर जाओगे तो कैसे छोटी होती हुई दिखाई देगी। ये हमें समझना, ये सुनो, ये तो समझना हम। लेकिन उसके 3 हमने समझ लेते। हमने कहा कि बेटे अगर कोई वस्तु बहुत दूर अनंत पर रखी हो, बहुत दूर, कहाँ रखी हुई, अनंत पर, अनंत पर रखी हुई, तो उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता हुआ दिखाई देता है और बिंदु के आकार का होता है। वस्तु की स्थिति होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी मुख्य फोकस पर। वस्तु उल्टा होगा, उसके बाद वास्तविक होगा और उसके बाद बिंदु के आकार का होगा, वो उसका नेचर होगा, प्रकृति होगी। सब लिखवाए थे आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ाए आपको कि दूसरे नंबर पर जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब पता है कहाँ बनता है, बताओ कहाँ बनता है, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में। समझाया था। उसके बाद उसका नेचर भी बताया था, ठीक। उसके बाद की वस्तु तो छोटा होगा, सब बताया था कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरे नंबर का हमने पढ़ाया था, तीसरे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टार भी लगवाए थे उस पर, कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर मारने वाला है। कि जो तीसरे नंबर का था ना, मैंने कहा था कि जो अवतल दर्पण हो ना, अवतल दर्पण के अंदर जो वस्तु हो, वो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी वक्रता केंद्र पर बनता होगा और वस्तु के बराबर आकार का बनता होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? आज हम चौथे नंबर का पढ़ने वाले। अवतल दर्पण के अंदर ना, हम अवतल दर्पण के सामने अब वस्तु को थोड़ा आगे लेके जाने, वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे लेके जाने वाले। अब देखेंगे फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आ जाओ, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अभी हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पड़ रहे। चौथे नंबर का हमारा देखो, ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही तो है। लास्ट वाली क्लास में बताया गया था कि अवतल दर्पण ही हमारा, ये हमारा ध्रुव। उसके बाद देख लो ध्यान से, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। वो दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद ये वक्रता केंद्र हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस मुख्य फोकस जिसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ साइड में अनंत होता नहीं अनंत। अब तक हमने वस्तु यहाँ रख दिया था, अब हम वस्तु यहाँ रखने वाले हैं, बीच वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। जब वस्तु हेडिंग भी आई बनने वाली, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, बीच में स्थित हो। जब वस्तु, चौथी हेडिंग आई हमारी, जब वस्तु बताओ कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, ये पढ़ना हम। समझ में आ बात? किस किस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। जब अवतल दर्पण के अंदर जो वस्तु वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये पढ़ना। जो M, इसका नाम था M, ये इतना भाग है ना, इसे अपर्चर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वारक। क्योंकि इतने ही भाग में प्रकाश की किरणें टकराती होगी, तो जितने भाग में प्रकाश की किरणें टकराती होगी ना, वो ही भाग द्वारक कहलाता। द्वारक, ठीक। आ जाओ देख ले, वस्तु को देते हैं। इस वस्तु का नाम बेटे AB वस्तु हुई हमारी। कहते हैं वस्तु के पास बहुत सारी किरणें चलती हैं, तो किरणें दो से बड़ी बात समझ ले, ये क्या है, 2 से बड़ी बात समझ लेते हैं। किरणें तो बहुत सारी चलती हैं किसी वस्तु के पास, लेकिन हम बात 2 ही किरणों तो अपनी बातें समझ लेते हैं। और ये हम तुम्हें समझाए थे कि इस वस्तु के पास किरणें चलने वाली, चलो किरणें चली, टकरा गई। टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। प्रतिबिंब के नियम में पढ़ाया था नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है? जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। नियम लिखवाया था। इतनी बात तो गलत है, सही है? ठीक है, गलत ऐसा ना करो। उसके बाद सुनो, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी भी होगी जो मुख्य फोकस में से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। अब देखो, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो फिर ये कहाँ बनती हुई दिखा देगी। तो ये बनेगी, पता कहाँ बनेगी? तो जहाँ भी लगी ना, अभी ऐसे समांतर चली जाएगी, ये भी समझा था पहले तुम्हें। चली जाएगी नहीं ऐसा?
ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में शो कर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना यहाँ बनता दिखाई देगा, ठीक, यहाँ बनता दिखा देगा वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु ए है, ये ए भी वस्तु, इसका नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। वस्तु तो अब वस्तु छोटी होगी प्रतिबिंब बड़ा नहीं होगा। ये तो कहते हैं किसी वस्तु को उसके पास लेके आते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा जाता है, प्रतिबिंब बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर दिखने वाली इमेज बड़ी होगी। दर्पण लगा हुआ तुम्हारे पास, यहाँ पतंग खींचते रहो, दर्पण के अंदर देखते रहो, पास लाओगे तो बड़ी दिखाई देगी, आज दूर ले जाओगे छोटी दिखाई देगी। जब तक दूर थी तो प्रतिबिंब छोटा नहीं था, और जैसे जैसे हम वस्तु को, या वस्तु ना जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे प्रतिबिंब बढ़ाता तो जा रहा है। और यही तो हमारा हकीकत हो, यानी फिजिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते चले जा रहे तो प्रतिबिंब बढ़ा तो चला जा रहा है। इस बार प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। पिछली बार जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रखा था तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर था कि नहीं था। और वस्तु जैसे हम पास लाए तो प्रतिबिंब का आकार देखो बड़ा होगा। और ये तो हो दर्पण के अंदर भी, जो दर्पण मिरर लगा हो तुम्हारी नाई की दुकान में लगा हुआ, तुम्हारे घर में जो दर्पण लगा हुआ, ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ, उसके अंदर तुम किसी वस्तु को रखो पास लेके जाओ तो बड़ी नहीं दिखाई देगी। तो पास लाने पर वस्तु बड़ी होती है, दूर जाने पर छोटी होती है। तो ये भी गलत नहीं कह रहा, ये भी गलत नहीं कह रहा, फिजिक्स झूठ नहीं बोलती। यस और नो? ठीक। लिखोगे कैसा वही लिखने का तरीका। पेपर में कैसा सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछ लगा। जब अवतल नहीं रुक लो, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, कौन? वस्तु। तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। वस्तु तो यहाँ स्थित है, तो पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब देखो कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। समझ में आई बात है। दूसरे नंबर पूछेगा कि प्रतिबिंब की तो स्थिति बतानी, उसके बाद ये बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो आप कहोगे वस्तु तो सीधी प्रतिबिंब उल्टा। समझो, वस्तु तो सीधी प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। और उसके बाद कैसा? वास्तविक। प्रतिबिंब तो सीधा होगा, वस्तु तो सीधी होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा। वस्तु तो सीधी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो वस्तु सीधी, प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं है? ठीक। उसके बाद वस्तु तो बड़ा होगा कि छोटा होगा प्रतिबिंब? क्योंकि वस्तु जैसे हम पास लेते चले जा रहे प्रतिबिंब बड़ा होता चले जा रहा है। अब देखो अब इस तरह बड़ा हो जाने वाला प्रतिबिंब, समझ। लेकिन पहले यहाँ लिख तो दो यहाँ लिखो कैसे। यहाँ लिखेंगे वस्तु की स्थिति, अब वस्तु बताओ कहाँ स्थित है वस्तु? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता अनंत, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर व मुख्य फोकस के बीच के मध्य में। पूरा लिखना तुम, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। स्टाइल मत मारना, टीचर मत बनने की कोशिश करना। दूसरे नंबर पर जाओ, यहाँ लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। पूरा लिखना तुम, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा? प्रकृति। किसकी प्रकृति? वस्तु की, प्रतिबिंब की? प्रकृति किसकी लिख रहे हैं हम? प्रतिबिंब की लिख रहे हैं कि वस्तु की लिख रहे हैं? जितना चाह रहे हैं मेरे को, प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहे हैं हम। प्रतिबिंब कैसा? कोई बात नहीं, घबराओ मत। प्रतिबिंब कैसा? उल्टा और कैसा? वास्तविक व वस्तु से बड़ा। किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। इतना मत बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो ये जब वस्तु कहाँ रखी थी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो बताओ आराम से इसका आरेख बना लोगे, इसका डायग्राम बना लोगे इसका। कोई प्रॉब्लम है? ये चौथे नंबर का था, पांचवें नंबर का भी समझाने जा रहा हूँ। समझ लो भाई, पांचवें नंबर का भी समझ लो। पांचवें नंबर का भी समझा, यहाँ पांचवें नंबर का भी समझाया जा रहा है। कौन सा दर्पण भाई? आज उत्तल दर्पण वाला भी हम समाप्त कर लेंगे। फिर हम जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका पक्का 100% पेपर में सवाल आता है। समझ में आया बात? या सूत्र होते हैं कुछ, और सूत्र देने के बाद कुछ सवाल होते हैं जो बटे में जोड़ना घटाना हो। बहुत आसान सवाल है, आसान तरीके से बताऊंगा तुम्हें। समझ में आया? क्या हो? इसे पता नहीं, शायद तो किसी ने गुड मॉर्निंग बोल रहा ही नहीं। एम, ये लिखा हमारा एम। ठीक। अब देखो, अभी तो तुमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था। अब हम मुख्य फोकस पे रखेंगे वस्तु को, तो 5 स्थिति बन जाएगी।
जब वस्तु, आप लिखोगे हाँ ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, जब वस्तु, पहले से बना लो, पहले से बना लो। मुख्य फोकस, ये हमारा क्या कर 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 ये क्या कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ अनंत, अरे सुधर जा। जब वस्तु, सुन लो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। चले, अब मुख्य फोकस पर वस्तु यहाँ रख दो, मुख्य फोकस पर। इसका नाम ए, इसका नाम बी, कोई दिक्कत? रख दी वस्तु को, चली रे चली, बाहुबली, कोई दिक्कत? पर क्या चली? प्रकाश की किरण, ठीक। वस्तु के पास से किरण चलती है, ठीक। प्रकाश की किरण ना बोलो, वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु के पास से चलने वाली किरण, नोट प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक। प्रकाश की किरण में जो प्रकाश की किरण याद है, किरण। शाहरुख खान की पिक्चर देखी, इसमें डर पिक्चर वगैरह, किरण नहीं नहीं जाऊंगा, चली गई प्रकाश की किरण ऐसे। टकराने के बाद ना हमेशा मुख्य फोकस हो जाती है, लेकिन वस्तु के पास से दो किरणें चलनी चाहिए। कितनी किरणें? अभी रुक जाओ, इतना भी अच्छी ना काटो। तो किरण तो चारों तरफ तो चले, इधर तभी, इधर तभी, इधर तभी, इधर। मैं यहाँ खड़ा हुआ, ऐसा खड़ा हुआ मैं सैनसा बनकर, किसी चारों तरफ तो देखा नहीं, समझ गया ना? पीछे समझा रखा है, चारों तरफ, इधर वाली भी देखा, इधर वाली भी, इधर वाली भी, इधर वाली भी, फिर एक दूसरे का हाथ मारेंगे, देख ओए ये चली प्रकाश, यहाँ भी तो प्रकाश की किरण चलेगी, चलेगी नहीं? तो पीछे भी तो चलेगी प्रकाश की किरण, यहाँ तो चले प्रकाश की किरण। जहाँ दोनों किरण मिलती है ना, जहाँ दोनों किरण मिलती है, यहाँ मस्त ऊपर तीन बनेगा, ये मिल रही है, ये मिलेगी अनंत पर, ये मिलेगी अनंत पर जाएगा, और प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कहाँ मिलेगी जाके? अनंत में। तो बस जहाँ मिलने की, चल मिलने की नहीं बिल्कुल ही भाई, ये कोई चांस ही नहीं है मिलने के। तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बता कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर जाकर बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बराबर, काफी बड़ा, इसीलिए सिर्फ आभासी कर सकते हैं। समझ में बात? अब यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, वस्तु की स्थिति, वस्तु की, भाई बात चुप हो जाओ, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की जो स्थिति होगी बताओ कहां से? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर? अब क्या लिखेंगे तीसरे नंबर? प्रकृति। किसकी प्रकृति? वस्तु की, प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की। अब प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति लिखोगे? अच्छा बताओ प्रतिबिंब कैसे बना? ये तो बात पक्की उल्टा ही होगा। आभासी कहाँ वास्तविक हो? सारे अभी तो वास्तविक, आभासी इधर बना, जब इधर बनेगा 5 के 5 बताए देने में वास्तविक होंगे, पढ़ने तुम्हें घर जाएगा, सुधर जाओ। कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों के यहाँ तक? सब बच्चा लोग नोट कर लो, ये कॉपी में, फिर कॉपी में, रब कॉपी में। अच्छा घड़ी है इसके अंदर? घड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो वो ताली बजा दो चलो वैसे। छठा नंबर, अब ना वस्तु, अब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई, लास्ट होगा यो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये वाला पेपर में छठे
फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई वस्तु अवतल दर्पण में। ठीक, अवतल दर्पण बनाने जा रहे हैं हम, देख लो ध्यान से देखना। अवतल दर्पण, भैंस की आंख दिए हैं, ये एम, ये रहा हमारा एन, ये रहा हमारा ध्रुव। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वस्तु देखो कहाँ रखी हुई है, वस्तु देख लो बच्चा लोग, इधर देखो ना वस्तु कहाँ रखी हुई है। ये देखो देखो, ये रही ये रही ये रही वस्तु, ये रहा मुख्य फोकस। उसके बाद ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहाँ रखी हुई वस्तु, वस्तु का नाम है ए और बी, रख दिए ए बी वस्तु। इसके पास से चलती प्रकाशीय किरणें, चलती प्रकाशीय किरणें, ये चलती प्रकाशीय किरणें, जल्दी थोड़ा से भी अपनी तरफ वैसे ही बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण के पार प्रतिबिंब बनेगा इस बार इधर बनेगा प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब इधर बनेंगे ना वे होंगे आभासी। पहले बताओ वस्तु कहाँ रखी, पहले ना बता दो। फोकस के और दूर के बीच में। जब वस्तु फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित अब बताओ वस्तु कहाँ रखी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनने वाला। ठीक, अब देखो कैसे पढ़ेंगे सर। अब वस्तु के पास से किरणें चली, जो भी प्रकाशीय किरणें चलेगी वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस तो को जाएगी दिया। ये प्रकाशीय किरणें वहाँ टकराई होगी तो मुख्य फोकस तो नहीं होकर जाएगी क्या? उसके बाद अब प्रकाशीय किरणें एक ऐसी भी होगी जो इधर से चलेगी नहीं, चलेगी। उसके बाद लेकिन इसे हम धीरे धीरे पता कहाँ, एक ऐसी होगी जो यहाँ तक वक्रता केंद्र तो हो जाएगी, वक्रता केंद्र में जो वक्रता केंद्र तो हो जाएगी ना, जो वक्रता केंद्र तो हो जाएगी या गई ऐसा इसी मार्ग पर फिर वापस लौट आ गई। वक्रता केंद्र की खास बात है, जो वस्तु प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र तो हो जाती है उसी प्रकार में वापस। अभी दोनों किरणें मिलनी जरूरी, तो पीछे तो मिलने की नहीं है, अब इधर बढ़ा लो, डोटी करके मिलाइए, मिलने की नहीं है, आभास करेंगे बस मिलेगी। ठीक, अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा इधर, ये वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, आभास करेंगे, सिर्फ ऐसा करेंगे दर्पण के पीछे कुछ है लेकिन है नहीं। इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है बी डैश। प्रतिबिंब सीधा देखो, ये भी सीधा, ये भी सीधा, उल्टा थोड़ा ही बना, सीधा नहीं बना एकदम। यहाँ सब लिखेंगे टू जेड, इन दोनों जहाँ दोनों किरण मिलेगी ना वहीं प्रतिबिंब बनता हुआ दिखा देगा। चलो जो लिखते हैं, पहले लिखते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ रखी हुई, वस्तु की स्थिति बताओ कहाँ रखी हुई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। उसके बाद सुन लो ध्यान से, अब बताओ वस्तु कहाँ रखी हुई, ध्रुव, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण ही हो, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर हो, इधर हो बाईं ओर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां से, प्रतिबिंब की स्थिति कहां से, दर्पण के दाईं ओर, अवतल दर्पण के दाईं ओर, अवतल दर्पण के दाईं नहीं है, दाईं ओ। उसके बाद प्रकृति देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रकृति, क्योंकि ये छठे नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर 3 स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार का मतलब पक्का पेपर आने वाला है। ऐसा पूछेगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो किरण आरेख द्वारा समझाइए कि उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, उसकी प्रकृति भी बताइए। ऐसे पेपर में सवाल आएगा। ठीक, और जब भी सवाल आएगा ना तो तुम समझ जाना वही है जो भाई जी ने पढ़ाए हुए। समझ में आया बात या? ठीक, अब जितने भी मैंने वीडियो पढ़ा रखे ना, इसमें मैं कुछ खास वीडियो एक तरफ निकाल लूंगा जो 2022 की लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे और वे तुम्हें सारे भेज दूंगा मैं, तुम बार बार उनका ही रिवीजन करना साइंस में। समझ गए? ऐप पर नहीं, तुम्हारे मोबाइल फोन में भेजूंगा, प्ले लिस्ट पूरी बनाकर ये 10-12 वीडियो सारे के सारे इसमें तो काट कर यही टॉपिक तुम्हें पढ़ने का। समझ में आई? सब लास्ट में जाते हैं, लेकिन अभी सारा पढ़ना, क्योंकि इन फ्यूचर काम आने वाला तुम्हें। ये तुम तो अभी यहाँ पढ़ रहे थे, इसके बिना तुम 12वीं पास नहीं कर सकते, इसके बिना तुम 12th क्लास ही पास नहीं कर सकते, अगर इसे छोड़कर स्किप करके निकल जाओगे। इसलिए सब पढ़ना पड़ने वाला, सब पढ़ेगा तुम। समझ में आया बात है? अब 12वीं क्लास का तो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, पूरा यूट्यूब पर टोटल सारा का सारा, 3 के 3 सब्जेक्ट डाल दिए। ठीक,
अभी पेंडिंग में चल ही रहा काम, तो तुम अगर मैंने ना भी पढ़ाया ना तो किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉपी किताब पेन साथ में लेकर बैठ जाना और आराम से एक ले लेना टैब और चुपचाप बैठ कर नोट्स बनाना। जैसा पढ़ा रखा है ऐसे ही पढ़ाऊँ वहाँ भी, किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है। सब अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक? नहीं पढ़ाने के बारे में मुझे पता ना मेरा ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं कि मैं अगली बार ना पढ़ाऊँ। अभी पढ़ लो बेटे, पहले 10वीं क्लास पास कर लो। सुन लो प्रकृति, अब प्रकृति के बारे में सुन लो। प्रतिबिंब प्रकृति, तो प्रतिबिंब होगा सीधा। पहले बताओ आभासी होगा नहीं होगा? इधर जो बनेगा आभासी तो होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। आभासी को मैं सीधा, वह वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा दाईं ओर, ये 6 के 6 समझ में आए? कोई प्रॉब्लम? अब हम पढ़ने वाले उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते होंगे। अभी तो हमने उत्तल दर्पण के अंदर 6 पढ़ लिए, तो जो उत्तल दर्पण है ना उसमें केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा क्यों हो ये भी हम बताएंगे आपको। कितने प्रतिबिंब बनते हैं जानना चाहते हो? ठीक है, पहले एक काम करो सब बच्चा लोग ये 6 नंबर वाला पॉइंट वाला उतार लो। चुप हो जाओ, कोई बात नहीं करने का, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं करने का। अभी तक हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। अब पढ़ने वाले उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। आ जाओ, अगली हेडिंग हमारी यही है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सुन लो, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, बात ना करो बिल्कुल भी, प्रतिबिंब का बनना। कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। आ जाओ, 2 ही क्यों बनते हैं वो भी समझेंगे। नंबर फर्स्ट ए, ये देखो हमारा ये उत्तल दर्पण हो, किसी का पेट अंदर को तो कहेंगे उत्तल दर्पण, और किसी का बाहर को तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पहचान उत्तल दर्पण। समझ में आया ना बात? ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। समझ गए? अंदर ओ बात ना करो, आधा को ना तो उत्तल है ना उत्तल है, तो समतल दर्पण। एम, बात ना करो, एन। इसमें कोई ज्यादा दुनिया में, भारत में 5% लोगों का पेट बाहर उत्तल दर्पण वाले, और वही अमीर। समझ गए? इंग्लिश का ट्यूशन कहाँ जा रहा है? ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसका मुख्य फोकस इधर नहीं होगा, इसका मुख्य फोकस इधर होगा नहीं। उसके बाद वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा, अनंत नहीं होने का इधर। प्रिंसिपल फोकस ध्रुव होगा, फोकस होगा। लेकिन इसमें जो वस्तु रखेंगे अनंत तो इधर होगा और यहाँ ध्रुव होगा, तो क्या तुम वस्तु को अनंत पर रख सको या अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख सको? तो कितनी स्थिति होगी वस्तु की? तो फिर प्रतिबिंब की स्थिति भी इतनी होगी। तो इसमें 2 ही स्टेशन ना, उसमें 6 स्टेशन थे। ऐसे समझ, यहाँ वस्तु को हम 2 ही जगह रख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, क्या तो तुम अनंत पर रख सकते हो या अनंत या ध्रुव के बीच में कहीं रख सकते हो। समझ गए? इसलिए इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनने वाले। बात समझ में आई? अरे भाई नहीं पढ़ाया जाने का स्कूल में, उन्हें नहीं पता कैसे पढ़ाना, बच्चे चूजे में। हाँ उन्हें क्या पता, पैसे देके भर्ती हो रखे। बात नहीं करने का, एंजॉयमेंट करो बस पढ़ाई का। यहाँ कोई वस्तु रखी होगी, ये भी यहाँ कोई वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट रखी हुई, इसके पास से चलो प्रकाश की किरणें, चलिए प्रकाश की किरणें टकराई, किरणें तो बहुत चलती है, किरणें तो बहुत चलती है। बस दो बात समझ, यानी इनके दिमाग में तो बात जा रही, बाकी सारी बोल गए। किरणें तो बहुत चलती है, 2 बात समझ लेते हैं। वीडियो डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझेगा? वीडियो में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक? कैमरे को बुला के सामने मार दूंगा, फिर याद रखना सब देखते हैं। आ जाओ, तो 2 ही किरणों तो बात समझ लेंगे। अब यहाँ जो किरण आगे ने, जहां दोनों किरण मिलती होगी, आभासी यहाँ आभासी मतलब डोटे बनाना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ मिल गया नहीं, ये मुख्य फोकस आभास हो रहा है, डोटेड बनाने का यही मतलब हो। जहां दोनों किरणें मिलती है वहां वस्तु को प्रतिबिंब, वस्तु तो बहुत बड़ी, प्रतिबिंब बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा।
लेकिन आभासी उत्तल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनने होंगे सारे आभासी बनते होंगे। इसमें भी इसी तरह लिखेंगे, पहले लिखोगे आप वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां, अनंत पर। पूरा लिखना, तुम शॉर्टकट मत मारना। उसके बाद लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर, ध्रुवपर्णी मुख्य फोकस पर। सुधर जा, मेहंदी लगा ले। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मनानी मुख्य फोकस पर। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति जो प्रकृति ने इसकी प्रतिबिंब परिवर्ती, आभासी है वास्तविक है, उत्तल दर्पण में आभासी बनने वाले प्रतिबिंब, आभासी, आभासी, उल्टा, उल्टा ना ऐसे लोग बोलो, बस बिंदु क्या आकार, आभासी, आभासी व बिंदु के आकार, बिंदु के आकार का, आकार का वह दर्पण के दाईं ओर, वह उत्तल दर्पण के दाईं ओर, उत्तल दर्पण के दाईं ओर, होरनी ओर, समझे? बी वाला पॉइंट, बी वाला समझो। अभी तो वस्तु तुमने अनंत पर रखे थे, अब अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हो। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित है। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, कौन से दर्पण? पहले कौन से वाले पढ़ रहे हैं? शाबाश, वेल डन रोशनी। जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु, क्या तुमने यहाँ वो तो लिखा नहीं, जब वस्तु यहाँ लिख तो पहले, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो, के मध्य स्थित। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलें? चले चले कहीं तारों के शहर में, बड़े जालिम है दुनिया, हमें सवाल न करने देंगे। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगर ऐसे हो उत्तल दर्पण, याद रखने का आसान तरीका, समझ गए ना? मैं यार गलत आया, मैं यहाँ अच्छी खासी एक्टिंग कर रहा था। चलो चलो चलो। ध्रुव, ध्रुव मुख्य फोकस, वाकरता केंद्र, कोई दिक्कत? वाकरता केंद्र, यहाँ अनंत, यहाँ वस्तु रख दी। अब देखो वस्तु अनंत पति पहले, बीच में नहीं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये अनपढ़ वाली भाषा ना बोलो बीच में रख दे। इसका नाम ए, इसका नाम बी, कोई दिक्कत? इसके पास तो क्या चली? प्रकाशीय किरणें, वस्तु के पास से चलने वाली किरणें चली, और कहाँ जाने वाली है? फोकस होगा, आभास प्रतीत हो रहा है, बस आभास हो रहा है। आभास तो पता नहीं क्या हो, ठीक? ओ यहाँ तो चलेगी, यहाँ तो चलेगी सच्चू सच्ची, सच्ची सच्ची, फिर आगे चलेगी झुट्टो मुट्टो। समझ रहे ना इसका मतलब? गांव की भाषा ऐसी हो यार। और जो भी वक्रता केंद्र तो होगा जाओ ना, वो उसी मार्ग वापस लौट जाओ। और जहाँ दोनों मिलेगी नहीं, वहां वस्तु को प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश। कोई प्रॉब्लम? ये कहाँ बना प्रतिबिंब? ध्रुव के और फोकस के बीच, चिन्ना सा, छोटा ना। तो यहाँ देखो क्या लिखो, बात नहीं करने के दर्द समझ लो। पहले लिखोगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की। अब बताओ वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत और ध्रुव, अनंत व के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच। अब बताओ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब बताओ कहाँ स्थित है प्रतिबिंब? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव व मुख्य फोकस के
बीच में, लिख दोगे ना सर। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति प्रकृति कैसे होगा? आभासी नहीं होगा, आभासी आभासी सीधा, सीधा वह वस्तु से छोटा, वस्तु से बिंदु के आकार का कौन बोल रहा? बिंदु के आकार था तो ऊपर वाला था भाई, तो बड़ा नहीं होगा, प्रतिबिंब दिख ना, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? रुक जाओ, इसे रिवीजन करना पड़ता, वैसा समझ में नहीं आने वाला है। समझो, जितना ये पढ़ा रहा हूँ ना, घर जाओ, घर बैठने के बाद पहले फिर कॉपी के अंदर काम करो, फिर कॉपी में काम करने के बाद इसका घर बैठकर शांति से 1-1.5 घंटे का रिवीजन करो, पीछे जो भी पढ़ा हुआ समझ में आया? कल इस चैप्टर में जितना ही पढ़ाया हूँ ना अब तक, ठीक? हाँ, वीडियो देख लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, सुन लो, ध्यान लगेगा। उसके बाद रिविज करना सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। पता कैसे करोगे? सामने एक बार फिर कॉपी में कर लो, उस बार बार दोहराओ उसे, पिछले सालों की प्रश्नों में पेपर, जो पेपर में आए हुए प्रश्न है वे देखो घर बैठ के, समझ में? यहाँ तो देखो कौन से सनों पेपर आया हुआ, ठीक? बच्चे मेरे तो पता क्या पूछते थे? बच्चे मेरे तो पूछते थे, आज ही पूछते हैं बच्चे बहुत सारे, कि गुरुजी आप कितने घंटे पढ़ते थे और कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ। उसने क्या कैसे? मैंने कहा 4 घंटे में सोता हूँ केवल, 4 घंटे सोने के बाद ना हार्डली मैं 7-8 घंटे ही पढ़ाई करता हूँ, बाकी मेरा टाइम पढ़ाने में चला जाता, लेकिन मैं सीखता 24 घंटे हूँ। समझ में आई बात है? पढ़ने के बाद सीखने का मतलब पता क्या हो? हर चीज से सीखना। जैसा यहाँ मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम, लेकिन मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, ये तो मुझे आता ही है। साइड में दीवार लगी हुई, दीवार भी सीख दे रही। क्या सीख दे रही? बताओ क्या सीख दे रही? जो कह रही अपना उद्देश्य मजबूत होना चाहिए, जैसे दीवार मजबूत। खिड़की भी सीख दे रही, जो कह रही बाहर की दुनिया देखो। छत भी सीख दे रही, पूछो क्या सीख दे रही? टारगेट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, जिसे छूने में तुम्हें टाइम लग जा, ये भी सीख दे रहा है। फैन ये लगा हुआ, जिंदगी में हमेशा ठंडे रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हर चीज सीख दे रही। समझ में आया? कोई इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है? तो 24 घंटे सीखते रहना चाहिए। कल इस आगे बढ़ाएंगे अपनी बातों, ठीक? आज के लिए हम इतना ही रख रहे साइंस में, अब हम मैथ पढ़ने वाले। चलो।